आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी थर्ड यूनिट है +1 बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में 3 चैप्टर आते हैं। देयर आर 3 चैप्टर्स। पहला चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। सेकेंड चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कैसे मॉलिक्यूल्स है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में सेल की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल के ऑर्गेनेलिस कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कैसा होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड चैप्टर है सेल डिवीजन। इसमें हम हाउ द सेल मल्टीप्लाई, सेल मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। क्लियर। माइटोसिस, मियोसिस किस तरीके से होती है। तो इस यूनिट में, सेल बायोलॉजी के यूनिट में ये 3 चैप्टर आएंगे जिनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। क्लियर। तो हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। क्लियर। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ सेल या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर। सेल है क्या, व्हाट इज सेल। तो सबसे पहले सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इट इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ जो है वो किस चीज की बनी है, सेल की बनी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल का भी हो सकता है, मैनी सेल्स का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया जितने भी है, मोनिरा, वो सब सिंगल सेल के है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है। प्रोटिस्टा में भी सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। फंजाई में आपको यूनिसेलुलर भी मिल जाएंगे, मल्टीसेलुलर भी मिल जाएंगे। प्लांटी में, एल्गी में आपको यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर सब मिल जाएंगे। लेकिन किंगडम एनिमेलिया में सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल के ही बने हुए हैं। डिस्कवरी, सेल को सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। इस बुक में उसने सेल को एक्सप्लेन करा था। एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, अपने एक्सपेरिमेंट में उसने क्या करा था, उसने कॉर्क लिया, कॉर्क उसका सेक्शन कटिंग करा एंड सी अंडर द माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको इस तरीके से कुछ कंपार्टमेंट्स नजर आए, like this, and these compartments, इन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दे दिया सेल। ये कंपार्टमेंट्स थे जिनको उसने नाम दे दिया सेल। एक्चुअल में ये सेल थे ही नहीं, इसमें तो सिर्फ सेल वॉल होती है, लिविंग सेल नहीं होता कॉर्क में। क्लियर। बट स्टिल वी आर यूजिंग दिस टर्म सेल, what was given by the रॉबर्ट हुक। अभी भी हम लोग ये टर्म सेल यूज कर रहे हैं जो कि रॉबर्ट हुक ने दी है, बट उसने कोई लिविंग सेल नहीं ऑब्जर्व करा था। क्लियर। द फर्स्ट लिविंग सेल, जो पहला लिविंग सेल है, दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। सो ल्यूवेनहॉक था पर्सन जिसने सबसे पहला लिविंग सेल जो है वो स्टडी करा था। क्लियर। सो ये थी डिस्कवरी। सो रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखा था वो एक्चुअल में सेल नहीं है। स्टिल वी आर यूजिंग दिस टर्म। सो इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मिसनोमर। सो वी कैन से दैट कि द टर्म सेल इज मिसनोमर। जो टर्म सेल है वो मिसनोमर है, हम यूज कर रहे हैं बट एक्चुअली वो है ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्लियर। सो ये थी डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल के जो कंपोनेंट्स है, न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, ये सब कंपोनेंट्स अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर करे थे। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, प्रोटोप्लाज्म बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, हम यूज करते हैं। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग मटेरियल ऑफ सेल, सेल का जो लिविंग मटेरियल है। सेल में जनरली है क्या, सेल वॉल हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, अंदर साइटोप्लाज्म हो सकता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनेलिज हो सकते हैं। अब सेल वॉल जो होती है ये जनरली डेड होती है, तो सेल वॉल को निकाल दें।
अंदर जो साइट सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। तो ये दोनों को कलेक्टिवली हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और इसके कंटेंट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा और भी ऑर्गेनेलिज है। तो ये सारा साइटोप्लाज्म का कंटेंट है। इसके लिए टर्म हम यूज करते हैं प्रोटोप्लाज्म। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकिंचे, पुरकिंचे। सो इसने टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। ऐसे टर्म न्यूक्लियस वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। सो न्यूक्लियस को सबसे पहले डिस्कवर करा था रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर करा था। सो इस तरीके से जो अदर ऑर्गेनेलिज वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑर्गेनेलिज की स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो उसमें मैं बताऊंगा कि कौन से ऑर्गेनेलिज को किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था। क्लियर? सो प्लांट सेल और एनिमल सेल दो बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, ठीक है। लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़े हुए। प्लांट सेल को सबसे पहले स्टडी करा था श्लीटर, एंड एनिमल सेल को स्टडी करा था श्वान ने। सो इन दोनों ने मिलके एक थ्योरी दी थी, दैट थ्योरी वाज पॉपुलरली नोन एज सेल थ्योरी। सो सेल थ्योरी क्या है? इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी जो है वो सेल की बनी हुई है। क्लियर? सो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि सेल किस चीज का बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस that is present in cytoplasm. क्लियर? थर्ड इन्होंने कहा था कि सेल जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं, एक सेल के भी हो सकते हैं, मेनी सेल्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट विर्चॉ, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, रॉबर्ट विर्चॉ। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्लियर? ओमनिस सेलुला ई सेलुला मींस कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी ऑर्गेनिज्म में जो न्यू सेल है दैट इज फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जैसे ये एक सेल है, इस सेल से ही न्यू सेल बनेंगे। Clear? So this is called omnis cellula e cellula. E cellula new cells, omnis primitive cell. So primitive cell से ही न्यू सेल की फॉर्मेशन होती है। कुछ ऑब्जेक्शन भी लगे थे सेल थ्योरी के ऊपर। लेटर ऑन सेल डॉक्ट्राइन आया जिसमें ये ऑब्जेक्शन जो है ओवररूल्ड हुए, इनको करेक्ट करा गया। जैसे एक ऑब्जेक्शन लगा कि कुछ ऐसे सेल भी होते हैं बॉडी में जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन आरबीसीज है, दीज आर इन्यूक्लिएटेड। इन्यूक्लिएटेड मतलब विदाउट न्यूक्लियस, तो इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनमें बहुत सारे सेल है जो कि बिना न्यूक्लियस के होते हैं। क्लियर? मैच्योर सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। अब कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जैसे अमीबा है, ठीक है, एंटमीबा है, इनमें जो सेल है उनकी कोई परफेक्ट शेप नहीं होती, उनमें कोई परफेक्ट शेप नहीं है। उन्हें हम वर्ड यूज करते हैं इनके लिए, हम असेलुलर होते हैं। क्लियर? ऐसे ही प्लांट एनिमल सेल्स जो होते हैं या प्रोटोजोन्स जो है, इनमें सेल वॉल होती ही नहीं है, इनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल एब्सेंट है टोटली। तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे। वायरसेस ना तो ये लिविंग में आते हैं ना ही नॉन लिविंग में आते हैं, तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस थी सेल थ्योरी की। क्लियर? जिनको बाद में करेक्ट करा गया, सही करा गया। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म यदि हम देखें तो दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दो तरह के सेल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल कौन से किंगडम में होते हैं? मोनिरा। सो जितने भी मोनिरन्स हैं
उन सब में प्रोकैरियोटिक सेल है, विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, विदाउट डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्रोटिस्टा को बिलोंग करते हैं, चाहे वो फंजाई को बिलोंग करते हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, इन सब में आपको यूकैरियोटिक सेल मिलेंगे। ट्रू सेल जिनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, जिनमें डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो इस चैप्टर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने किंगडम मोनिरा में भी पढ़ा था, बैक्टीरिया सेल की स्ट्रक्चर, क्लियर। तो एक बैक्टीरियल सेल कैसा होता है, उसमें बाहर सेल वॉल होती है प्रेजेंट, स्लाइमी मटेरियल होता है, दिस स्लाइमी मटेरियल आउटसाइड स्लाइम कैप्सूल बोलते हैं, क्लियर। उसके अंदर सेल वॉल होती है, दिस इज अ सेल वॉल, थिक कवरिंग होती है सेल वॉल। इनमें सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन की, क्लियर। दो कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, नैग एंड नैम, नाइट्रो एसिटाइल ग्लूकोजामाइन एंड नाइट्रो एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दो कंपोनेंट इसमें वाइडली प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल पे। फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, क्लियर। सो सेल मेम्ब्रेन इसमें सेमी परमिएबल है, फ्लेक्सिबल है, क्लियर, और लिविंग है। सेल वॉल डेड होती है, क्लियर। फिर उसके अंदर, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में यहां पे सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हुई होती है एंड इट फॉर्म द मीसोसोम्स। ये क्या बनाता है, मीसोसोम, इसको हम बोलते हैं मीसोसोम, द इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस फोल्डिंग के साथ नेकेड सर्कुलर डीएनए जो है वो अटैच हुआ होता है, लाइक दिस इज द नेकेड सर्कुलर डीएनए। व्हाई वी यूज दिस टर्म नेकेड सर्कुलर डीएनए? नेकेड का मतलब कि इसका डीएनए विदाउट हिस्टोन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन होती है और उसको हम क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमोसोम भी बोलते हैं। कुछ बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है एंड दिस एक्स्ट्रा डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। जिन बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा डीएनए होता है उनको हम F पॉजिटिव बोलते हैं, और विदाउट प्लाज्मिड जो होते हैं, जिनमें प्लाज्मिड नहीं होता, उन बैक्टीरिया को हम F नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते हैं, क्लियर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इसके अलावा इनमें राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बने किस चीज के होते हैं। इनमें जो राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं इसको, एंड इट इज ऑफ 70S टाइप। तो मैं राइबोसोम में क्लियर करूंगा व्हाट इज 70S, व्हाट इज 80S, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। बैक्टीरिया कैन बी फोटोसिंथेटिक, अपना फूड खुद बना सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इनमें लैमेली होते हैं, और लैमेली के सरफेस के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेली है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनको हम बोलते हैं लैमेली। ये हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में आपको मिलेंगे या ब्लू ग्रीन एल्गी में आपको मिलेंगे। गैस वैक्यूल्स कैन बी प्रेजेंट, इनमें गैस वैक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं। गैस वैक्यूल एयर फिल्ड वैक्यूल होते हैं, इसमें हवा भरी होती है और ये वजन को लाइट कर देते हैं, जिससे बैक्टीरियल सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था फ्लैजेला मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। तो ये फ्लैजेला जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, एक भी हो सकता है फ्लैजेला, मैनी भी हो सकते हैं। तो फ्लैजेला भी इनमें जो है 9+0 अरेंजमेंट वाला होता है। तो व्हाट इज 9+0 अरेंजमेंट? मैं इसको फ्लैजेला में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये 9+0 या फिर 9+2 जो यूकैरियोटिक होते हैं फ्लैजेला, उनमें 9+2 अरेंजमेंट होती है।
तो इसकी डिटेल में आपको उसी में एक्सप्लेन करूंगा, उस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा यूकैरियोटिक सेल में, जब हम फ्लैजेला के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये मेन ऑर्गेनेलिस जो इनमें प्रेजेंट है। इनके अलावा हमने इनमें पिल्लाई पढ़े थे, फिम्बरी पढ़े थे, जो इनकी इनमें प्रेजेंट होते हैं। मीजोजोम के अंदर रेस्पिरेटरी ग्रेन्यूल्स भी होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। तो ये सारी स्ट्रक्चर हमने प्रोकैरियोटिक सेल की पढ़ी थी। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट क्या क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी वेबसाइट है www.pytutorials.in। ठीक है, आप इस पे विजिट कर सकते हैं और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम दिस वेबसाइट। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9814343033। आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।